हमेशा पुराने लोगों पे बात डाल रहा होता है कि पुराने लोगों ने ये काम नहीं किया और पुराने लोगों ने ऐसा किया। नई चीज को नहीं सोचता कि आगे चलो हम कुछ बेहतर ला सकते हैं, अपना नया मंशूर लेकर आए, नया प्लान लेकर आए, नहीं लाते। हमेशा पुराने लोगों का रोना रो रहा होता है। हर जो भी हुक्मरान आता है, सीट संभालता है, इक़्तिदार में आता है, तो हमेशा यही बात कर रहा होता है। जो भी मुल्क के हालात खराब होते हैं, मुल्क की मईशत खराब होती है, तो उसकी जिम्मेदारी हमेशा पुराने वाले पे डाल रहा होता है, जिसकी हुकूमत खत्म हो जाती है। तो अभी भी आपने देखा कि हो क्या रहा है, आजाद उम्मीदवारों पे तमाम सियासतदानों की नजर आजाद उम्मीदवारों पे लगी हुई है कि आजाद उम्मीदवार जो भी जीतेगा उसको हम पकड़ लेंगे। अब अंदाजा लगाएंगे नवाज शरीफ की इतनी बड़ी पार्टी मुस्लिम नून लीग, नवाज शरीफ बाहरी मैदान में नहीं उतर रहा है। उनके अपने शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि वो किस मुंह से मैदान में उतरेंगे, उनके पास कोई मंशूरी नहीं है, अभी तक कोई मंशूरी नहीं दिया। उन्होंने कहा ये इलेक्शन तो कोई मानेगा नहीं, एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी सियासत की बड़ी पार्टी को दीवार से लगाया गया है, उसको कोई सहूलतें नहीं दी जा रही। अवाम की आंखें खुली हुई, अवाम की आंखें बंद नहीं है, अवाम सब कुछ देख रही है, तो वो किस तरह इन इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगी। मुझे तो लगता है कि तमाम सियासतदानों को सोचना चाहिए मुल्क का, मगर मुल्क का कोई भी सियासतदान नहीं सोच रहा। इस वक्त सिर्फ उसको अपनी अपनी लगी हुई है। ऐसा लगता है कि अगर मुस्लिम नून लीग हारेगी तो वो कहेगी इलेक्शन सही नहीं हुए, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। अगर पीपल्स पार्टी हारेगी तो वो यही कहेगी कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। हमेशा की तरह यही चलता रहेगा। और आजाद उम्मीदवारों पे क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया है कि आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के लिए खड़े हो रहे हैं वो यकीनन पावरफुल हैं, उनकी शायद पावर ज्यादा है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, बड़ा जिनके जो कुव्वतें थी, उन्होंने आजाद उम्मीदवारों पे हाथ रख दिया है। ये एक नई खबर है, इस पे बात करेंगे। और आपने देखा पंजाब के जो मशहूर सियासतदान, जो बड़े नाम था जिन पार्टियों का, चौधरी शुजात और परवेज इलाही, तो दोनों भाइयों में इतना ना इत्तेफाकी बढ़ चुकी है कि आप सोचिए एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां हो रही हैं। आज देखिए कि पुलिस भेज दी गई, पूरा पुलिस का गैंग भेज दिया गया, मगर एक माँ, जिस माँ ने दरवाजे पे रुक के उनको अंदर आने नहीं दिया, अपने बेटे को बचा लिया, उसने कहा कि मैंने जाके फाइट की कि मेरा बच्चा तो सियासत में है ही नहीं, इसको तो सियासत का अलिफ बे नहीं पता, आप कौन सा वारंट लेकर आए जो मेरे बच्चे को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो अपनी माँ से मिलने आया है, मैं इसको गिरफ्तार करने दूंगी। पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे। उसकी माँ का बयान ये है, परवेज इलाही की अहलिया का बयान ये है कि वो सादे कपड़ों में थे। कहेंगे ये कहाँ की गद्दारी चल रही है, कहाँ की ये क्या कहते हैं जो दहशत गर्दी फैली हुई है मुल्क के अंदर, कि सादे कपड़े और पुलिस के कपड़े पहन के गिरफ्तार करने आ गए। मुझे पता था कि ये गिरफ्तारी कौन से लोग हैं जो मेरे बेटे को गिरफ्तार करने आए, मैंने अपने बेटे को गिरफ्तार करने नहीं दिया। एक माँ ने अपने बेटे को बचा लिया, इसलिए उसने कहा कि अगर मेरे बेटे को लेके चले जाते तो फिर मुझे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता, जिस तरह पहले लोगों को लेके गए हैं और वापस नहीं आ सके लोग। तो इसी वजह से मेरी गाड़ी और मेरे ड्राइवर को लेके गए, 2 दिन से ना मेरी गाड़ी वापस आई और ना मेरा ड्राइवर आया, मगर मैंने अपने बच्चे को बचा लिया। तो ये बड़े फख्र की बात है, अपने बच्चे को बचा लिया। उन्होंने कहा कि ये कर कौन रहा है। पहले जब शाफे हसन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मेरे दरवाजे को कहा गया कि मेरे दरवाजे को मैंने तोड़वाया गया और ताले लगा दिए दरवाजे पे। जब उनसे पूछा गया उन्होंने ये कहा। तो उनकी माँ, उनकी अहलिया से जब बात की कि भाई शाफे हसन आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने उनके दरवाजों में ताले लगा दिए, तो उन्होंने कहा मुझे तो अपना दरवाजा खोलना पड़ेगा। उन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, दरवाजा तो खुला हुआ है, साथ ही दरवाजा है। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये तुम अपने उनको शुजात को क्यों नहीं बताते, शुजात हसन को बताएं, उनके भाई को जाके ये सब इतला दें। उन्होंने कहा उनको तो बंद किया हुआ है और उनको तो कोई इतला, उनसे तो कोई मिल भी नहीं सकता, ना उनको किसी से मिलने की इजाजत है, नौकर भी चेंज कर दिए गए हैं। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है सियासत के अंदर, तो इसमें हम बात करेंगे कि आप देखें कि 2 पार्टियां, पहले उनकी बेगम का, उनकी अहलिया का यही बयान है कि कहा गया, उनके बेटों ने बयान करवाया गया कि जाके जो है ना परवेज इलाही से कहा जाए कि वो पार्टी इमरान खान को छोड़ दें, खासकर पार्टी नहीं, उन्होंने कहा इमरान खान को छोड़ दें तो वो दूसरे दिन रिहा हो जाएंगे और वो घर वापस आ जाएंगे। पर परवेज इलाही ने इमरान खान को छोड़ने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद उनके घर में इनके बेटे को गिरफ्तारी के लिए पुलिस भेज दी गई, जो उन्होंने अपनी माँ ने अपने बेटे को गिरफ्तार होने से बचा लिया। तो आगे देखिए ये सब कुछ क्या हो रहा है, किस तरह की कहानी चल रही है कि एक खानदान, समझे एक ही खानदान, 2 सगे भाई बहनें सब आपस में लड़ने बैठ गए सियासत के अंदर, एक दूसरे के ऊपर हमला करवा रहे हैं, एक दूसरे को गिरफ्तारियां, समझे अगवा कराया जा रहा है। इस तरह की कहानी चलिए जैदी भाई से पूछते हैं, फिर इसके बाद इस पर आएंगे कि जी कौन बनेगा वजीर आजम मुल्क का, तो और कौन जीतेगा, इस पे भी हम बात करेंगे। इलेक्शन तो बहुत ज्यादा गर्म जो होना चाहिए ना, इलेक्शन में जो गर्मा गर्मी होती है वो नजर नहीं आ रही कहीं पर भी पाकिस्तान के अंदर। तो इन सब बातें हैं, मगर लफ्जों का चुनाव फिर दोबारा से कहते हैं, अच्छे से अदा कीजिएगा, आके जरूर बात कीजिएगा। जी जादी भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में?